चुनावी कवरेज में जब हम लोग इसी तरह से बैठ जाते हैं, देखिए सामने नाश्ता भी है और कुछ लोग भी हैं, उससे बातचीत भी करेंगे, नाश्ता भी करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ये कस्बा का एरिया है ना, ये कस्बा विधानसभा है। कौन जगह है? ये है उदयनगर। उदयनगर जगह है और अलग अलग जाति के लोग हैं। आज देखा जाए, आपका क्या नाम है? मिट्टू मेहता। मिट्टू मेहता, ये कुशवाहा है। और आप? मेरा नाम ऋषि। आप ऋषिदेव है। आप? सुरेश चौधरी है। बनिया भाई चौधरी। बुनियार वाला चौधरी। हाँ। आप? शर्मा है। शर्मा है। आप? हम कुशवाहा जी हैं। चलिए, मतलब आप, और आप मुस्लिम कौम से हैं? चलिए, देखिए इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में हम लोग इधर से देखते हैं कि किसका कितना पलड़ा भारी है और कौन इस बार जो है मतलब इस कस्बा विधानसभा से आ सकता है। पर तो पुराना वाला कैसा था पागलम? है तो अच्छे आदमी, लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र में नहीं आया। आपके क्षेत्र में नहीं आया, यानी कि मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। तो आपके क्षेत्र में इस बार कौन लोग किसको कर रहा है? हम नए आदमी को चुनने के लिए चाह रहे हैं। नया आदमी को? जी। नया में कौन? अभी जो है नीतीश सिंह जी, एनडीए वाला। इंडिया। आप ऋषिदेव है ना जी। ऐसे भी ऋषिदेव जहाँ भी, थोड़ा इसको ढक दीजिएगा भैया, इसको तो ऊपर से ढक दीजिए। नीतीश जहाँ भी एनडीए वाला है, सब जगह आप लोग का जितना जाती है वो एनडीए को ही वोट करता है। जी जी जी। नीतीश कुमार का जी। अनाज भी फ्री हो गया आपको? फ्री, यानी हम लोग उसी को चाहते हैं, फुली पावर से। हाथ छाप को नहीं देना। नहीं। चलिए, मतलब हाँ, और इधर आप लोग का क्या है? एनडीए वाला ही है? नहीं भाई, फुले छाप को देना। एनडीए वाला है, फुल छाप वाला, मतलब वही नीतीश हेलीकॉप्टर में इधर। हाँ, हेलीकॉप्टर बोलता है लोग नया प्रत्याशी है। अरे नया प्रत्याशी क्या करेगा नहीं करेगा उसको हम जानते हैं क्या? हम ऊपर देख रहे हैं। आप लोग ऊपर देखते हैं? तो नीतीश सिंह को ऊपर देख कर, मोदी जी चिराग को, नीतीश कुमार को देख कर दे दीजिएगा। उसको देख करके हम दे रहे हैं। ऐसे भी आज तो देखे मनीष वर्मा आया हुआ था वहाँ पर, जो पूर्व में डीएम भी थे, पूर्णिया के जेडीयू का महासचिव भी है, वो कहे ऊपर में नीतीश है और यहाँ नीतीश है, दोनों का नाम एक ही टाइप से है। जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में विकास किया, उस तरह से नीतीश कस्बा में विकास करेगा। सही बात है क्या ये? लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा सरकार चाहिए। सरकार चाहिए। हाँ। आप लोग का भी कुशवाहा जो जितना लोग है सब एनडीए को ही कर रहा है जी। और चौधरी जो आप लोग का है वो भी एनडीए को ही वोट, सब एनडीए को। ऋषिदेव जो है वो भी एनडीए को। एकदम सरकार। तो आपकी बात कर रहे हैं और किसी लोग की बात नहीं कर रहे हैं? यानी कि हमको ये नीतीश कुमार चाहिए। चलिए, और आपका, आप तो इधर आ जाइए। आप क्या नाम बताए थे? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस जी। आप लोग तो हाथ में करिएगा? करेंगे तो जरूर करेंगे जरूर। तो क्या लगता है आप में दिमाग बट गया, एगो पुराना वाला हाथ, एगो नया वाला हाथ, किसको? ऐसे उम्मीदवार हम लोग पुराने वाले में। अफाक वाले? हाँ, तो वोट बढ़ जाएगा ना फिर तो। इरफान चाहे जो हो जाए, वो हम लोग के यहाँ काम किया था, 15 साल से वो रहा। अच्छा, क्या समझे? 15 साल से अगर किसी को पूछिए, कोई तकलीफ किसी से नहीं है। न्यूट्रल भी आया है, फिर भी वोट करेंगे आप लोग? करेंगे। वो कल आया है, वो 15 साल उसको यूज किए हम लोग। देखिए एकदम जो भी आपको हम लोग बता रहे हैं एकदम सटीक बता रहे हैं। उदयनगर जगह बताया ना, ये उदयनगर जगह है और एकदम सटीक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चाहते तो, ये मुसलमान थे, ये कह देते कि हम लोग हाथ छाप को ही वोट करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा हाथ छाप पुराना जो था अफा कलम, हम उनको वोट करेंगे। भले वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इरफान को आप वोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या करेंगे? वो नया आया है, क्या है नया है, हम लोग उसको देखे हुए, वो हमको देखे हुआ है। वो हमारे यहाँ हम लोग 20 साल 25 साल किया, 50 साल से पुल में हेले नहर में। इस बार वो देखिए पुल बना के छोड़ दिया है, तीनों नहर में पुल बनाया है। तो टिकट कटने से आप लोग बड़ा नाराज हो गए होंगे, दुखी हो गए होंगे। तब हम लोग का हर काम वो कर देता है। कहाँ ने क्या, कौन जगह ने क्या है, अच्छा वो बतावे हमको। तो अफाक आलम के ये प्रशंसक हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पार्टी उनके साथ नहीं। आपका क्या नाम है? मिट्टू मेहता। आप लोग को क्यों पसंद है? नीतीश सिंह को। नीतीश सिंह वाला, एनडीए वाला? एनडीए वाला। अच्छा, हम लोग नीचे नहीं देख रहे हैं, ऊपर देख रहे आप लोग भी ऊपर देख रहे हैं। आप? संजय कुमार मेहता। संजय कुमार मेहता। आप लोग का किधर है पसंद? एकदम जहाज छाप। जहाज छाप में। देखिए, और रैली में गए थे आज? का बगले में रैली था यहाँ पर? नए रैली में हम थोड़ा सा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हैं। ऐसे भी इसीलिए कहा जाता है कि एनडीए वोटर साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर है और वहीं पर श्रीनगर के मैदान में अभी जस्ट जो है आज रैली हो रही थी, लेकिन ये लोग गए नहीं, लेकिन वोट एनडीए को करेंगे आप लोग जी। एनडीए यही आप लोग का होता है तो आदमी खूब भर के जाता है, सुनते हैं। महागठबंधन वाला का रैली होता है तो आदमी ढेर भर भर के जाता है। यहाँ भी खूब नाश्ता पानी किया, हर कुछ किया है, लेकिन हमारा दुकान बगल में हम उठ के नहीं गए। चलिए, देखिए ये नहीं गए, ये दूसरा वाला जो है ये है ना। लेकिन ये सच्चाई है कि महागठबंधन का जब रैली आता है तो लोग जाते अधिक संख्या में, और एनडीए वाला लोग जाता नहीं है। देखो रैली वाली में नहीं जाते हैं आप लोग। कहा जाए अपना खेत वेत से अपना काम रखते हैं, बढ़िया है, अपना दुकान से मतलब रखते हैं, लेकिन वोट डाल देते हैं आप लोग जाके, जो भी एनडीए वाला रहता है उसको डाल देते हैं ना। अभी सीजन चल रहा है ना, सीजन चल रहा है। चलिए, लेकिन महागठबंधन के लोगों का सीजन इलेक्शन भी होता है, वो कुछ भी हो काम छोड़ के जाते हैं रैली में, है कि नहीं? वो जाता है, लेकिन जो बिजनेस करने वाला वो नहीं जाएगा। जबकि मुस्लिम है फिर भी ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग वाला जो कौम है, महागठबंधन का जो वोटर है वो जाता है, लेकिन जो एनडीए का वोटर है वो रैली तली मतलब नहीं जाता है। आपका वोट भाई किधर है? क्या नाम है आपका? सुबोध मेहता। मेहता जी हैं। आप किधर वोट करते हैं? वोट तो चलिए रहा है तीर वाला समय एनडीए वाला में?
आप जिधर जाए नीतीश जी इधर रहते उधर ना, आप जिधर आपको जवाब करना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। काहे जवाब नहीं करना चाहिए? आप बाल अथी कर रहे हैं कि आप इधर आ जा तब ना भाई, खुल के तुम्ही से तो बात करेंगे। ये थोड़ी बात हुआ। अरे इनको बोलिए ना खाली कि हाँ भोर आप देना है, अब ये थोड़ी बोल देगा तीर देना देना है लेना है, ये काम मेरा थोड़ी होता है, ये काम तुम्हारा नेता करेगा ना भाई, ये काम नेता ना करेगा कि हमको देना है नहीं देना। हम लोग तो पूछते हैं, अगर कोई खराब काम करेगा, सुनो इधर आ जा, इधर तब ना क्यों, अगर कोई खराब काम करेगा हम लोग नहीं पूछेंगे। एक तो पब्लिक के मुंह में बोलिए नहीं, पब्लिक को तो अपना शरीर में कपड़े नहीं है, वो सरकार से सवाल कर सकेगा, तो कम से कम पत्रकार तो सवाल कर रहा है, इसी से तो सरकार आता जाता है, पता चलेगा तब तो जिंदगी ऐसे भी सब चूस के तो सबको बनाइए दिया 56 इंच से 16 इंच का सीना है, तो सवाल कौन करेगा तब? जब पत्रकार भी नहीं पूछेगा, इधर जब पत्रकार नहीं करेगा, एक मिनट पहले, पत्रकार नहीं करेगा किससे अच्छा है किससे खराब है, तो पब्लिक सवाल कर पाएगा? डीएम के सामने, सीओ के सामने बैठने का तो ये नहीं है, सवाल कर पाएगा ये लोग? मैं मान रहा हूँ, कहाँ से करेगा बात, कैसे मान रहे हैं तब? किनको वोट दे रहे हैं? बिल्कुल यही होगा ना, ये माहौल किसका है? अरे भाई, तो माहौल किसका, इसी से पता चलता है ना, दे रहे हैं इसी से पता चलता है ना। अगर किसी का इससे माहौल पता चलता है कि कहाँ क्या है, सरकार से लोग खुश है या नाराज है? थाना जाते हो, बीजेपी में थाना सुनो ना, थाना जाते हो? अपना मन की बात। अरे भाई ये बताओ, थाना जाते हो? थाना हाँ जाते हैं। इज्जत से बात करता थाना प्रभारी नहीं करता होगा, भले तुम यहाँ कर दोगे, लेकिन तुम का कहीं बात बोलते, इधर आई बाबा, आपसे बच्चा उम्र का भी प्रभारी आएगा ना, तो आपको कहेगा इधर बैठाओ, गलत बोलते हैं क्या? सीओ इज्जत करता है तो फिर कौन बात करेगा? हम लोग का मजाल है, थाना प्रभारी या सीओ या कोई भी बोल देगा। यही कस्बा में जो है खाली हाथ ऐसे रख दिया था, उसको हम लोग रेल दिए। जब पत्रकार बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, तो सरकार को कंट्रोल कहां से रहेगा? अगर पब्लिक खुश नहीं है तो हमको वोट नहीं देगा तो हमारा सरकार नहीं बनेगा, ऐसे होता है ना। है? इतना ही मुस्तैदी से अगर जाके कभी भाजपा के विधायक से या कांग्रेस के विधायक से, जिसका भी पार्टी के विधायक से बात कर लोगे, तो उसको क्या होगा? डर रहेगा। कम से कम देश में वो लोग थोड़ा बहुत भी डरता है, किससे डरता है? पत्रकार से डरता है। आम आदमी अपना खेत में फसल लगाएगा कि सरकार सवाल करेगा सवाल? पत्रकारें ऐसा चीज है जो कि हर जगह उलट जाता है, वाजिब पर, हक पर, दूसरा किसी का उतना हक नहीं है। ये एक स्वच्छ तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, और देखिए यहाँ पर ही आपको माहौल हम लोग बताने का प्रयास भी कर रहे थे कि किसके मन में क्या चलता है कि नहीं। आप लोग का मैक्सिमम यही से पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी का है तो बीजेपी करेंगे, बीजेपी का हाँ, दूसरा कोई टाल नहीं सकता है हमको। जब वो आपके लिए किया है, सड़क बनाया है और 10,000 भी दिया है और उधर बहुत कुछ अरे किया, जो कुछ किया, लेकिन हमारे हक में बहुत अच्छा किया। कलयुग का भगवान है नरेंद्र मोदी कलयुग का भगवान भी है। जी, कलयुग का भगवान है और भगवान बने ही रहेंगे। इसलिए आप लोग वोट कर रहे हैं? एकदम करेंगे वोटिंग, एकदम मेरा जितना भी फील्ड है उसको बना के ही रखेंगे। मतलब कि नया नवेला प्रत्याशी है, लेकिन अंदर अंदर उसका माहौल बना रहे हैं आप लोग, बन रहे हैं माहौल। हम लोग तो देंगे उसी को, मोदी सरकार को, चाहे सरकार कैंडिडेट जो भी रहे, लेकिन कस्बा के ये लोग हैं, एनडीए वोटर का ये माहौल जो है हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। रैली में रहे नहीं के अलग बात है, लेकिन घरे घर यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा एनडीए का जो नीतीश सिंह हेलीकॉप्टर जो है, मतलब हेलीकॉप्टर को यहाँ से जिता के आप लोग मोदी जी का एकदम गारंटी के साथ हेलीकॉप्टर यहाँ से जीत के जाएंगे कल सुबह विधानसभा से जीत के जाएगा जी। चलिए, बाकी हम लोग जो है उदयनगर में और भी क्षेत्रों में हम लोग घूमेंगे, इसी तरह से हम लोग घूमते हैं, और जब थक जाते हैं, रुक जाते हैं या समय हो जाता है, इसी तरह से देखिए हम लोग का ये नाश्ता भी तैयार है। अब हम लोग इस नाश्ते को यहाँ पर पहले काम, उसके बाद नाश्ता, फिर नाश्ता करेंगे, फिर आपको दूसरे एरिया हम लोग चलेंगे, फिर आपको वहाँ की खबर भी दिखाएंगे। अपनी राय अपने क्षेत्र में आप किसको पसंद करते हैं, किसको ना पसंद करते हैं, लोकतंत्र है, कम से कम मुंह में जबान दिया गया है। 5 साल में आपको यही 10-15 दिन नेता भगवान मानता है, उसके बाद तो फिर नेता या अधिकारी कैसे आपको पैर में कुचलता है, उस भाई साहब से आप पूछ लीजिए, जो हम लोग के सामने बोलने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन इनको थाना में बोलने का हिम्मत नहीं होगा, इनको सीओ के पास बोलने का हिम्मत नहीं होगा। सीओ थाना प्रभारी देखेगा, दूर से प्रणाम करेगा, नेताओं तक तो ये पहुंच भी नहीं पाएगा, ये गारंटी बता रहे हैं। तो ये माहौल होता है। चलिए, कम से कम खुल के मतदान भी करिए, और खुल के जिसको सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट के बारे में बोलिए, जिसका काम अच्छा लगता है उसको अच्छा कहिए, जिसका काम खराब लगता है उसको खराब करने का कम हिम्मत रखिए बोलने का, है कि नहीं जी। और पत्रकार आता है या कोई आता है, अगर आपको आपके एरिया में विकास नहीं हुआ है, आप काम से खुश नहीं है, तो बेखौफ क्या करिए, बोलिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में भगवान आपको यही 10 से 15 दिन कहेगा। वो लोग उस 10-15 दिन के बाद चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो कोई है, आप भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साहब वही लोग है ना। गलत कह रहे हैं क्या? है तभी आप उस सीओ को नहीं कह सकते हैं कि तुम हमसे उम्र में छोटा है, हमको क्या कहो, चाचा कहो या आपको कहेगा, ये बात कहिएगा, सीओ कहेगा, आपके प्रभारी कहेगा, थाना प्रभारी कहेगा, हमरा तुम्हारा उम्र का बेटा है, बट उधर यही कहता है ना, यही कहेगा, सच्चाई यही है। इसलिए कम से कम 10-15 दिन में अपना
अधिकार को, अपना नियम को, अपना पावर को समझिए। आपके एक वोट से क्या बनता है? सरकार आप कहिएगा मन नहीं मन रखेंगे तब तो पत्रकारिता से अपना अपना नोएडा में बैठेगा, दिल्ली में बैठेगा, जिसका मन होगा सरकार चला देगा, बना देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। जो बड़ा मीडिया करता है वो यहीं से बैठ जाएगा कि एनडीए जीत रहा है, या यहीं से बैठ जाएगा कहेगा कांग्रेस जीत रहा है, आप भी कहिएगा वही जीत रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट होता है जिसमें लोग आप तक पहुंचते हैं, ये आपके लिए मौका होता है। तेल जलता है गाड़ियों में, स्टाफ रहता है, गाड़ी दिखा दो यार सर, है ना। तब उसके बाद ये ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से क्या होता है, निकलता है। तब उसके बाद माहौल क्या होता है पता चलता है। तब आपकी एरिया का समस्या क्या है वो क्या होता है, बाहर निकल गई होता है ना। तो कम से कम मौका तो मिलता है। हम लोग भी इसके बाद नहीं आएंगे, आएंगे जब क्राइम होगा, बड़ा कोई घटना होगा तभी आएंगे। कम से कम पत्रकार आपके बीच में आता भी है ना। अभी पूरा देश का पत्रकार बिहार में होगा कि नहीं होगा, है ना। अंजना ओम कश्यप कल आई हुई थी, नाम सुने आज तक का चैनल का। चित्रा त्रिपाठी परसों आई हुई थी। तो कम से कम ये मौका, अपना बात को तो रखिए, समझ गया ना। जी जी चलिए, बाकी और भी आपके क्षेत्र में इसी तरह से आएंगे, इसलिए पत्रकारों का सपोर्ट भी करिए। ऐसा कोई बात ना बोलिए कि ताकि वो पत्रकार खबर आम दिखाने बदले इमली दिखा दे, है ना। चलिए वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।